आज बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कई बार आप पूछते हो कि कितने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है, 2 करना है, 3 करना है, 1 ही करना है। तो आज मैं बात करूँगी कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। डे 2, डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या ब्लास्ट ट्रांसफ़र का प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, क्योंकि इसको लेके कई पेशेंट्स के मन में कन्फ्यूजन है। इंटरनेट पे प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई है, या फिर अगर दी भी गई है तो कुछ लोग जो है काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो आज मैं आपको ये सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर शब्दों में बताऊंगी। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, मिलेनियम आईवीएफ में कंसल्टेंट, और अपने इस चैनल पे मैं प्रेगनेंसी और आईवीएफ की सारी जानकारियाँ देती रहती हूँ। अगर अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि इसमें आपके कई सारे क्वेश्चंस जो या तो आप अगर डॉक्टर से पूछ नहीं पाते हो, या पूछना भूल जाते हो, या फिर पूछने में संकोच करते हो, उनके आंसर्स आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि हेल्दी आउटकम प्रेगनेंसी का जो है वो एक ही एम्ब्रियो रहता है। उसमें बच्चे का वजन जो होता है वो 9 मंथ तक अच्छे से ग्रो हो सकता है। बेसिकली जो यूट्रस बना ही गया है एक बच्चे को अकोमोडेट करने के लिए 9 मंथ तक। अब बात आती है कि ट्विन बेबीज़। तो ट्विन बेबीज़ का भी कुछ हद तक उसका भी आउटकम सही रहता है। बस कभी कभी चांसेस रहते हैं कि समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाना, क्योंकि अगर बच्चेदानी उसको अकोमोडेट नहीं कर पा सकती तो ट्विन बेबी जो है वो प्रीटर्म डिलीवरीज हो जाती है, जिसमें कि प्रीटर्म डिलीवरीज के अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा मैक्सिमम चांसेस में देखा गया है कि ट्विन बेबी जो भी है वो सक्सेसफुली एंड तक कंटिन्यू करती है और आउटकम भी उसका अच्छा रहता है। हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी हो सकते हैं। अब बात आती है ट्रिपलेट पे। तो कुछ लोग को लगता है कि ट्रिपलेट बेबी कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो एक ऑप्शन ये रहता है कि आप फीटल रिडक्शन, मतलब बेसिकली अगर 3 बच्चे ग्रो हो गए। देखिए होता ये है कि नेचुरली भी कुछ लोगों की प्रेगनेंसी में ट्विन बेबीज हो जाते हैं। ठीक उसी तरह आईवीएफ में भी ट्विंस या ट्रिपलेट हो सकते हैं कि हमने डाला तो 1 एम्ब्रियो या 2 एम्ब्रियो, बट वो ग्रो करने में डिवाइड हो गया और 2 अलग अलग बच्चे ग्रो करने लगे। तो उस स्थिति में अगर हम फीटल रिडक्शन कराते हैं, बेसिकली उसमें एक दवा डाल दी जाती है बच्चे के हार्ट बीट में। एक मेडिसिन हम लोग नीचे योनि मार्ग से वजाइना के थ्रू ट्रांसवेजाइनली बच्चे के हार्ट में एक मेडिसिन डाल देते हैं, और बेसिकली हार्ट बीट को स्टॉप कर दिया जाता है ताकि एक बच्चा ग्रो ना करे तो बाकी के दोनों बच्चे सक्सेसफुली ग्रो करे एंड तक। अब फीटल रिडक्शन के अपने कई बार कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। कुछ कंडीशंस में कई बार ऐसा देखा गया है कि एक बच्चे को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो कई बार बाकी दोनों बच्चे भी अबॉर्ट हो जाते हैं। अब बात आती है कि इतनी मुश्किल से प्रेगनेंसी हुआ है, इतना सारा इंजेक्शन लगा के आईवीएफ की प्रेगनेंसी हुई है, अगर हम लोग सिर्फ रिडक्शन करने के लिए जाएं और अगर सारा का सारा प्रेगनेंसी ही चला जाएगा तो ये बहुत ही बड़ा सेटबैक लगता है डॉक्टर को भी, पेशेंट्स को भी। तो उसका तरीका रहता है कि कुछ कुछ स्पेशल चीज़ें, अगर आप ट्रिपलेट प्रेगनेंसी आपकी हो रही है, अगर आप उसमें ध्यान दें तो उस प्रेगनेंसी को भी हम वायबिलिटी या फिर मैच्योरिटी तक कंटिन्यू कर सकते हैं। एटलीस्ट 35 वीक्स 36 वीक्स तक भी अगर बेबीज़ ग्रो हो जाते हैं तो कुछ ऐसे इंजेक्शंस जो कि उनके लंग मैच्योरिटी को इम्प्रूव करके और बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसीज दे देते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मिड ट्राइमेस्टर से अपना सीरियल सर्वाइकल असेसमेंट, मतलब बच्चेदानी जो होती है, बच्चेदानी का मुंह होता है, उससे उसका लेंथ को मेजर करके हम पता लगाते हैं कि प्रीटर्म लेबर, मतलब कि समय से पहले तो आपका दर्द स्टार्ट नहीं हो जाएगा। तो वो सीरियली अगर आप मेजर करवाते हैं, जब भी ऐसा लगता है कि नहीं बच्चेदानी का जो सर्वाइकल लेंथ है वो कम हो रहा है, हो सकता है कुछ दिनों में प्रीटर्म लेबर हो जाए, मतलब समय से पहले दर्द स्टार्ट हो जाए, तो डॉक्टर्स आपको उसको रोकने के लिए इंजेक्शन देते हैं, वजाइनली कुछ मेडिसिन देते हैं, कई बार हार्मोन से लेबर पेन को रोकने की मेडिसिन को कंटिन्यू करते हैं। तो उसके लिए आपको रेगुलर चेकअप में रहना पड़ता है, अपना असेसमेंट कराना पड़ता है। उसके अलावा कुछ इंजेक्शंस कई बार डॉक्टर को रेगुलर बेसिस पे देना पड़ता है। तो आपको लगता भी होगा कि प्रेगनेंसी में बार बार इंजेक्शंस क्यों दे रहे हैं। तो बेसिकली वो बच्चेदानी की जो पावर होती है कि समय से पहले प्रीमेच्योरली वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट ना करे, प्रीमेच्योरली दर्द स्टार्ट ना हो, तो यूट्रस को शांत करने के लिए कई बार कुछ इंजेक्शंस चलते हैं। वो एंड तक भी चल सकते हैं, या कई बार हम सिर्फ कुछ कंडीशंस में दे के स्टॉप कर देते हैं। तो ये डिटेल में आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी होगी। डॉक्टर्स आपको सर्वाइकल लेंथ असेसमेंट करके, आपके बच्चेदानी का प्रीवियस रिस्क फैक्टर्स को देख करके, और तब आपको डिसाइड करेंगे कि आपको इंजेक्शंस चलेंगे या फिर आपको योनि मार्ग से या फिर वजाइनली प्रोजेस्टेरोन या फिर कोई भी दवा रखने से आपका जो प्रीटर्म लेबर है वो प्रिवेंट हो सकता है।
कई बार डॉक्टर आपको ये भी सलाह दे सकते हैं कि बच्चेदानी के मुंह पे स्टिच लगवाने के लिए, ताकि लेबर पेन पहले स्टार्ट ना हो। तो ये सब ऑप्शंस जब आपको मिलते हैं, अगर आप इन बातों को ठीक से नहीं समझ पाते हो तो कमेंट सेक्शन पे आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी लाइव सेशन आए तो आपको ये जानकारी मिल सके। थैंक यू।